हेलो दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो जिंदगी अच्छा और खराब करने की ज्यादा कोशिश होती है हमारे इधर में। क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि एक एजेंट पे भरोसा करके गल्फ आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा मुसीबत में डाल सकती है। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे केसेस ऐसा आपने सुने होंगे कि एजेंट ने यहाँ फंसा दिया है, एजेंट ने वहां फंसा दिया। तो आज के कुछ टाइम में, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे से भी एक बंदे की मुलाकात हुई थी जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था कि भाई मैं अब क्या करूं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल के बंदे आते हैं ना, तो वो किसी एजेंट को पकड़ते हैं कि मेरा काम करवा देने के लिए। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं तो उसके भरोसे में आपको कहीं जॉब लगाएगा। अगर नहीं है तो लास्टली आपको कहेगा कि कहीं खदामा का काम है, साफ सफाई का काम है, गाड़ी धोने का काम है, टी बॉय का काम है, लेबर का काम है, स्टील फिक्सर वगैरह वगैरह में आपका लगा करके आपको भेज देगा। ठीक है, वो नहीं देखेगा कि कंपनी कैसी है, अच्छी है या खराब है, या कफील का कोई मसला है, स्पॉन्सरशिप जिसको कहते हैं, वो आदमी अच्छा है या नहीं है, सैलरी टाइम पे मिलती है नहीं मिलती है, और वो ये सब चीज के बारे में कभी नहीं सोचेगा। वो सिर्फ ये सोचेगा कि ये बंदा कैसे भी करके काम कराऊं, उसका वीजा दूं हाथ में के, उसको भेजूं, और भेजने के बाद अपना पैसा अपने हाथ में आ जाए बस। क्योंकि उन लोगों का हर एक तरफ से कमीशन होता है। जैसे कि अगर आप जब काम कराने की कोशिश करते हो, जब जाते हो किसी एजेंट के पास में, वो एजेंट कभी आपको नहीं बोलेगा कि मेरे पास काम नहीं है। वो बोलेगा आप सीवी दे दो, मैं कुछ दिन में आपको कॉल करता हूं या काम करवाता हूं। 5 6 10 दिन के अंदर में आपका काम करवा भी देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, किसी भी कंपनी में किसी भी स्पॉन्सर को लेकर के आपका काम करवाएगा, मेडिकल करवाने के लिए जाएगा, उसमें आप पैसा खाएगा, फोटो खिंचाने, सीवी बनाने, हर चीज में आपका जो है ना पैसा खाएगा। मेडिकल करवाएगा तो पैसा खा जाएगा। ठीक है, और जितना वीजा का पैसा होता नहीं है उससे ज्यादा डबल पैसा वो लेता है। और काम जब आप यहां आते हो तो काम भी आपको इस तरीके का मिलेगा कि आप परेशान हो जाओगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो परेशान होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह है। उसका वजह एक ही है कि कोई भी अगर यहाँ आने की कोशिश करता है एजेंट के थ्रू, तो होता क्या है कि वो या तो कर्ज लेके आता है, या कोई प्रॉब्लम है तब आता है, या कुछ इधर उधर बेच करके उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो वापस जाए या किसी से लड़े झगड़े, कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब वो यहाँ आता है तो उसको लेबर के तौर पे उसको खजूर तोड़ने के लिए दे दिया जाता है। अगर कफील के चक्कर में है, कफील के स्पॉन्सर में आजकल उधर उसको भेजा गया हो तो कल 2 4 दिन पहले भी एक बंदा ऐसा ही मिला था, जिसको इसी तरीके से काम दिया गया। जब एजेंट उसको यहाँ से लेके आया, इंडिया का बंदा था, जब वो यहाँ आया तो उसको कंस्ट्रक्शन लेबर में रख दिया गया, कंस्ट्रक्शन लेबर का काम उससे करवाया गया, जबकि वो बंदा अच्छा खासा प्लम्बर का मतलब जानने वाला था, टेक्नीशियन वगैरह था और प्लम्बर का काम करने वाला था। तो उसको लेबर के काम में दे दिया गया, और लेबर के काम में 3 महीने से उसको सैलरी नहीं मिली। तो वो बंदा शाम में वो लेबर का काम करने के बाद शाम में आ करके वो लोगों का गाड़ी धो करके काम करता है। ठीक है, एक गाड़ी धोता है, 20 रियाल 10 रियाल ऐसा मिलता है। तो बंदा करके अपना काम करता था और उसी से खाना पीना चल रहा था। उसको 3 महीने से वो घर पैसा नहीं भेजा क्योंकि कंपनी उसको नहीं दे रही है। ठीक है, तो ज्यादातर ये जो मैंने देखा है और उस बंदे की हालत देखी है, इसके वजह से मैं कह रहा हूं कि कभी भी कोई भी चीज यहां जब आए तो पहले पता कर लें कि कौन सी कंपनी है, कैसी कंपनी है, कफील का तो नहीं है, स्पॉन्सर का तो नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है, सैलरी टाइम पे है नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मोहल्ले में इधर उधर जान पहचान में कोई तो होगा जो सऊदी में आपका, ये गल्फ कंट्री में आपके होंगे, जिससे आप पूछ सकते हो कि ये कंपनी है कैसी। क्योंकि यहाँ पे जो बंदा काम करता है उसे मालूम है कि ये कंपनी कैसी है, वो कंपनी कैसी है। अगर नहीं भी मालूम है तो सर्किल में कोई तो होगा जो उस कंपनी में काम कर रहा होगा या उस कंपनी के बारे में मालूम होगा।
तो उससे पहले कंफर्म करें कि कंपनी अच्छी है या नहीं है, तब जाकर के इस कंपनी में आए। दूसरी बात ये कि कभी भी जो है ना लेबर की कैटेगरी में मत आए तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि यहां होता क्या है कि लेबर वाले को यहाँ तो धूप ज्यादा रहता है, सबसे पहली बात है धूप ज्यादा रहता है, और काम होता है, नॉर्मल काम है, लेकिन लेबर एज ए लेबर ही होता है, कैसे भी कुछ करे। तो कभी ये काम करवा दिया, कभी वो काम करवा दिया, ठीक है। सेफ्टी यहाँ इशू होते हैं कि हाँ भाई सेफ्टी है, लेकिन धूप का काम कैसा भी है। अब मैं इंडियन हूँ, सिंपली है कि जब मैं देखता हूँ किसी इंडियन को इस तरीके का काम करते हुए तो वो मेरे को पसंद नहीं आता, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत सारा ऑप्शंस है जो आदमी सोच समझ करके आ सकता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इंडियन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जो भी है, ठीक है। तो वो लेबर में आता है, मैं देखता हूँ हिंदी बोलता है तो वो फील नहीं आती है, वो अच्छा नहीं लगता है, गिल्ट फील होता है अंदर से, मजा नहीं आता, मतलब कुछ काम बताने में या करवाने में अच्छा नहीं लगता है। इसकी वजह से क्या है ना कि ये चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज पे जो ना वो अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारे इधर में क्या है ना, मैं जैसा जानता हूं कि अगर आप 3-4 टॉपिक या 3-4 काम ऐसा ले लेंगे जिसके हिसाब से आप अच्छा खासा यहाँ पे सैलरी भी ले सकते हैं, कमा सकते हैं, और अच्छा खासा आपको इज्जत भी मिल सकती है। क्योंकि लेबर में वो चीज नहीं है जैसा आप सोचेंगे। लेबर में क्या है, ज्यादा से ज्यादा 1000-1200 सैलरी मिल जाएगी, मतलब सऊदी रियाल के हिसाब से 1000-1200 सैलरी मिल जाएगी, इंडियन के हिसाब से 25-30 हजार आप कमा लोगे। लेकिन मेहनत भी वैसा ही है, ठीक है। कोई भी आपको कुछ भी बोल देगा, कैसे भी आप चिल्ला देगा, कुछ भी आप वापस से कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे इधर की बात यह है कि हम 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना का इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर लेंगे, उसका सर्टिफिकेट ले लेंगे, प्लम्बर का कोर्स कर लें, उसका सर्टिफिकेट ले लें, ठीक है। एसी टेक्नीशियन का ले ले, ड्राइवर का ले ले भाई। बहुत नहीं कुछ आता है, पढ़ने नहीं आएगा, कोई बात नहीं है। कम से कम ये 4-5-6 काम जो है ना, उसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ काम की जरूरत होती है। नहीं कुछ हो तो मेसन पे तो आ जाओ, मेसन पे आ जाओ ना, राजमिस्त्री पे आ जाओ ना, ठीक है। क्या आदमी का वैल्यू तो बने, कम से कम लेबर तो नहीं बनो ना। लेबर मतलब कोई भी काम, हाँ भाई चलो ठीक है, ये नहीं तो वो कर लेते, वो नहीं, अरे टी बॉय में आ जाओ। मतलब ये है कि टी बॉय में आओगे तो सिर्फ टी बॉय का काम देगा ना, क्लीनर में आओगे तो सिर्फ क्लीनर का काम देगा ना, प्लम्बर का रहेगा तो सिर्फ प्लम्बर का काम देगा ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम कचरा उठाने का काम दे दिया जाए, ठीक है। तो नहीं करो ना ऐसा। 5 महीना 6 महीने का कोर्स करो, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करो। आप सिंपल समझो कि लेबर के काम में अगर आ रहे हो तो 1500, 1000, 1200 रियाल से ज्यादा नहीं देगा। ओवर टाइम भी अगर मिलाओगे तो 1300-1400 तक आएगा, ठीक है। अब वो जब तक आप काम करोगे तब तक लेबर के अलावा आपको दूसरा कोई काम नहीं देगा, कोई स्किल्स नहीं देगी, कोई मतलब एक्स्ट्रा आपको काम नहीं देगा कि आप वो काम सीख सको, नहीं सीख पाओगे। लेकिन वही चीज है, आप इलेक्ट्रीशियन में काम आता है, आपको सर्टिफिकेट है आपके पास। टेक्नीशियन में आ जाओ ना, हेल्पर में आ जाओ ना, धीरे धीरे करके प्रमोशन होगा, धीरे धीरे करके आपकी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन लेबर में आओगे तो कभी सैलरी नहीं बढ़ेगी, मतलब सैलरी बढ़ेगी लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। साल पे बढ़ेगी जो भी बढ़ेगी सो, ऊपर से आपका इज्जत नहीं होगा, वैल्यू नहीं बढ़ेगी। आप लेबर के लेबर ही रह जाओगे, क्योंकि दूसरा काम आपको नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप टेक्नीशियन हेल्पर में भी आते हो तो आगे चल के टेक्नीशियन बन जाओगे, ठीक है। उसके आगे टीम लीडर बन जाओगे, उससे आगे फोरमैन बन जाओगे, कुछ तो बन जाओगे, ठीक है। लेकिन लेबर में आओगे तो कुछ नहीं बनोगे, लेबर का लेबर ही रह जाओगे। इसीलिए 6 महीना का कोर्स करें, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, एसी टेक्नीशियन, ड्राइवर, मैकेनिक, कुछ भी कर लें, ठीक है। लेकिन लेबर में ना आए, क्योंकि मैंने देखी है यहाँ की हालत जो है ना लोगों की, कि लोग लेबर का काम करते हैं, ठीक है। आज नहीं कल तो लेबर का काम वैसे भी खत्म हो जाना है, क्योंकि इस तरीके से जो काम चल रही है, ज्यादातर काम तो मशीनरी करती है, जेसीबी के काम, लेबर का काम जेसीबी कर रहा है, लोहा काटने का काम, स्टील काटने का काम अब लेबर एक एक घंटे में अगर 10 स्टील काटेगा तो वो 1 मिनट में जो है ना वो स्टील मशीन काट देगा उसका, ठीक है। तो लेबर का काम पड़ेगा नहीं। इसीलिए जो है ना मेरे हिसाब से ये है कि अगर गल्फ में पैसा कमाने के लिए आना है और यहाँ टाइम गुजारने आना है, क्योंकि 1-2 दिन के लिए आएंगे नहीं है, 1-2 दिन में आपका काम खत्म होगा नहीं,
तो इसीलिए अगर आपको आना है तो इलेक्ट्रीशियन में आए। इलेक्ट्रीशियन 1500 से 2000 स्टार्ट होता है, ठीक है, वहां पे आए। 1500 से 2000 यहाँ पे स्टार्ट होगा, धीरे धीरे सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशन होता है और काम भी अच्छा होता है। अंदर का काम होगा, बाहर का काम नहीं होगा, ठीक है। एसी टेक्नीशियन में आ जाए, उसमें क्या है कि एसी टेक्नीशियन में आप कंपनी का भी काम करें, बाहर का अगर कोई काम मिल जाता है तो वो भी आप कर लेंगे। यहां सिंपली बता देता हूं ना, आप सिर्फ किसी सऊदी के घर में या कोई भी आदमी, वो लोग तो हाथ लगाता नहीं, आप अगर सिंपली अगर एसी को सिर्फ साफ भी कर देना तो 100-200 रियाल ऐसे ही वो लोग दे देता है। एक सिर्फ स्विच आप चेंज करेंगे, इलेक्ट्रीशियन के तौर पे एक स्विच चेंज करेंगे तो 100 रियाल आपको दे देगा। 100 रियाल इंडियन के हिसाब से होगा था 24-2500 रुपया सिर्फ एक स्विच बदलने का, ठीक है। वो काम ज्यादा बेटर है, वो काम ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर ये टॉपिक पे बात करें ना तो बहुत लंबी बात मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने हालत देखी है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। और ये मैं एक फ्रस्ट्रेट होकर के बोल रहा हूं कि लेबर में ना आए, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। ड्राइवर में आ जाना, गाड़ी तो चलानी आती है ना, कोई नहीं मसला है भाई, कर तो वो भी तो कर लो, ठीक है। तो ये अच्छी चीजें मैं बता रहा हूं। अगर कौन सी चीज पे कितनी है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक काम के लिए सिंगल सिंगल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बताओ, लेकिन ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जो भी चाहो, जैसा भी चाहो, लेकिन इस तरीके से ना हो। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, कमेंट करो, मैं आपको इसका सजेशन दूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको इंफॉर्मेशन लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। देखते रहें और समझते रहें कि कैसे क्या कर सकते हैं। और अगर कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम नजर आती है या फिर कोई भी सजेशन चाहिए होता है तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।